आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। कटनी में आज 75वां आजादी का स्वाधीनता अमृत महोत्सव मनाया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में राधेश्याम बिजपुरिया, मुख्य प्रवक्ता के रूप में जयंत सहस्त्रबुद्धे, मनीष गेईजी, मधुसूदन बगड़िया मंचासीन रहे। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। अमृत महोत्सव का कार्यक्रम देश में शहीद हुए वतन के रखवाले, जिन्होंने इस देश में अंग्रेजों से आजादी दिलाने में वतन के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए, जलियांवाला बाग को भी कुर्बानी के रूप में याद किया और जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए उन सबको श्रद्धांजलि दी गई और शहीदों के नाम से दिए जलाए गए और शहीदों को अमर रहे का नारा लगाया गया। प्रवक्ता जयंत सहस्त्रबुद्धे ने अपने वक्तव्य में कहा कि अंग्रेजों ने इस देश में जो जुल्म किया और देश को गुलामी की जंजीर से जकड़ते चले गए, सब कुछ लूट के ले गए, इस देश को गुलाम बना दिया था। लेकिन धीरे धीरे देश की अखंडता, एकता से देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली गई है और इस देश का नाम पूरी दुनिया में बहुत आदर से दिया जाने लगा है। स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में हमारे बीच मंचासीन मुख्य अतिथि श्रीमान राधेश्याम जी बिजपुरिया, मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमान जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, श्रीमान मधुसूदन जी बगड़िया जी, हम सब मिलकर स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव को मनाएं। जय हिंद, जय भारत। हम सभी के मन में उनके प्रति कृतज्ञता है, क्योंकि उनके कारण ही हमें ये सद्भाग्य प्राप्त हुआ है कि हम आज स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। अपने देश में स्वतंत्रता योद्धाओं ने ग्राम गौरव दिवस मनाया गया। सीहोर जिले के तहसील श्यामपुर की ग्राम पंचायत देवीपुरा अहमदपुर में ग्राम गौरव दिवस मनाया गया। सरपंच लाखन सिंह द्वारा सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया गया। आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पमाला, दीप जलाकर पूजन किया गया। मुख्य अतिथि शिव नारायण गुप्ता, मनोहर शर्मा, विपत सिंह गुर्जर, हर्ष पचौरी, शरीफ खां, बलराम शर्मा और कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुरैना के जिले भर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। आज गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रवक्ता ने उनके व्यक्तित्व, कृतियों पर प्रकाश डाला। मुरैना जिले के केलारस में सुबह से ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में केलारस शहर के नौजवान, बुजुर्ग और इस मौके पर लोकनायक टीम और अन्य संगठनों द्वारा रेस्ट हाउस आंतरी से लेकर बस स्टैंड और गांधी मार्ग अम्बेडकर मार्ग से होकर रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और इस मौके पर लोकनायक टीम और समस्त नेतागण और पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग की टीम मौके पर उपस्थित थी। आज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब की 131वीं जयंती मनाई गई है, जिसमें हम लोगों ने रेस्ट हाउस से लेकर के बाजार मार्केट होते हुए अम्बेडकर मार्ग में आकर के रैली का समापन किया। बाबा साहब के बारे में काफ़ी वक्ताओं ने बताया और युवा साथियों को समझाया कि बाबा साहब ने पहले भी कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। सुवासरा मंदसौर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बुद्ध पार्क में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भीम आर्मी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता और कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, तहसीलदार कविता कटेला आदि उपस्थित थे। उपस्थित कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। भीमराव द्वारा कहा गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जिस संविधान का निर्माण किया गया, उसी की वजह से आज हर नागरिक निजी स्वतंत्रता से अपना जीवन यापन कर रहा है। संविधान की वजह से ही सभी धर्म को अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने की और धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त है। किया गया है। आज हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती का कार्यक्रम था। सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और सब समाजजनों की तरफ से भी यहाँ अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम रखा गया था। इसलिए मैं इस अंबेडकर जयंती पर सबको, देशवासियों को, हमारे सुवासरा विधानसभा के क्षेत्रवासियों को सबको बधाई देता हूँ। नवयुवक पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान के आधार पर आज 75 वर्षों बाद भी
भारत का संविधान सबसे मजबूत संविधान है और इसके आधार पर हम और लोकतंत्र को मजबूत करते चले जा रहे हैं। बाबा साहब को अगर ठीक से जानना है तो उनका पूरा बचपन से लगाकर आखिरी तक का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। मैं युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि बाबा साहब की जीवनी अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको जीवन में आगे बढ़ने की बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम किया गया है? अरविंद जी, भारत रत्न और मैं तो कहूँ विश्व रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर आज समस्त यहाँ पर नगरवासी यहाँ पर एकत्रित होकर माल्यार्पण करिए और हमें गर्व है कि जो संविधान लिखा गया है वो पूरे विश्व में सबसे मजबूत हमारा भारत का संविधान है और ऐसी महान हस्ती का आज यहाँ पर जन्म जयंती यहाँ पर मनाई गई है। और जिस प्रकार से देश को मजबूत करने के लिए आम नागरिक लगा हुआ है और अपनी अपनी क्षमताओं से अपना काम कर रहा है, बाबा भीमराव जी अम्बेडकर जी जो संविधान के हमें जिस पद चिन्हों पे चलने की बोला है उस पर हम सब मिलकर भारत को मजबूत बनाएं। इसी शब्दों के साथ मैं शुभकामना देता हूं और भारत को मजबूत बनाने के लिए हम सब इकट्ठे आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। नवयुवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बस एक जबलपुर हनुमानताल क्षेत्र अनवरगंज चौराहा में हाजी निशात की जानिब से 11वां रोजा के इफ्तार का आयोजन किया गया। लगातार 30 वर्षों से हाजी के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के 2 साल बाद रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों रोजादारों ने रोजा इफ्तार किया। रोजा इफ्तार के बाद सभी रोजदारों ने मगरिब की नमाज अदा की और सभी नमाजियों ने देश में अमन चैन भाईचारा और दिनों दिन तरक्की हमारा देश करता रहे की दुआ मांगी। वरिष्ठ समाज सेवी मोहम्मद असलम वारसी ने बताया कि रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़दारों को इफ्तार कराने से बहुत बड़ा सवाब मिलता है और घरों में बरकतें नाजिल होती है। आज रमज़ान मुबारक के 11वें रोज़े के उपलक्ष्य में हनुमानताल अनवरगंज में हाजी मोहम्मद इरशाद की जानिब से 11वें रोज़े का इफ्तार का एहतराम किया गया है। लगभग कितने लोग आएंगे? इसमें 1200-1500 लोगों का इंतजाम है रोज़ेदारों का और ये करीब 25-30 वर्षों से ये रोज़ा इफ्तार चला आ रहा है। हर साल की तरह इस साल भी रोज़ा इफ्तार किया जा रहा है। बीच में 2 साल कोविड के चक्कर में नहीं हो पाया था, इस साल फिर पुनः अल्लाह के करम से फिर चालू किया गया है। कितने बजे इफ्तार हुआ? 6:34 पर 11वां रोज़ा है आज 6 बजे। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि हनुमानताल अनवरगंज मस्जिद के वहाँ हाजी इरशाद ने रोज़ा का एहतमाम किया और काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा एहतमाम किया और गरीब अमीर रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब शरीक हुए और आम तरीके से रोज़ा इफ्तार हुआ और अल्लाह ताला उन्हें इसकी तौफीक दे कि ऐसे 35 साल से ये रोज़ा का एहतमाम करते हैं और बहुत बड़ा करते हैं और अल्लाह ताला उनको इतनी तौफीक दिया है कि वो रोज़ा एहतमाम करते हैं। और 2 साल कोरोना के काल में और कोरोना के महामारी में उन्होंने रोज़ा इफ्तार नहीं किया, बाकी 35 साल से करते हुए आए हैं। और उसके अलावा हुकूमत भी जो चीज़ पे पाबंदी की थी, हम कोरोना को हरा के रहेंगे, कोरोना हार गया और आज हम लोग की सबकी जीत भई। हम लोग खूब अच्छे से रमज़ान शरीफ मना रहे हैं और अल्लाह चाहेगा आने वाले दिन में भी ईद अच्छी तरीके से मनाएंगे और अल्लाह ताला तौफीक दे कि जो जिनके बुरे ख्याल हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। किसी इंसान को तकलीफ़ न भेजे और इंसान को मारने की कोशिश न करे। अल्लाह का डर और खौफ रखें वो और इंसान बन के रहें और इंसान बन के ज़िंदगी गुजारें। आज हमारे जबलपुर के अंदर कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जनाब हनुमानताल के टीआई साहब और जितने अधिकार हैं का अधिकार लोग सब कोई मिल के वहाँ का ऐसा इंतज़ाम किए कि ज़रा सा कहीं छूटा नहीं हुआ। बहुत उन लोगों पर आवाम भी खुश है और हम लोग जबलपुर के सभी लोग खुश हैं कि मालिक ऐसे कलेक्टर को, ऐसे एसपी को, ऐसे टीआई को अल्लाह ताला खूब ज़िंदगी दे और हक पे चलने की हिम्मत और ताकत दे। और नाम बताइए। नाम मोहम्मद असलम वारसी। मंगलवार को सामने आए सनसनीखेज दादी पोते पुत्र के ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड में मंगलवार दोपहर से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर एसआईटी गठित कर दी थी। इसके अलावा आरोपियों पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया। टीम ने एक दिन में करीब 1500 लोगों के PSTN यानी मोबाइल नेटवर्क डाटा और करीब 300 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले। इसके लिए साइबर टीम और 2 थानों की पुलिस को भी लगाया गया था। सोमवार देर रात गंगोरिया थाना पुलिस ने सूखे तालाब की झाड़ी
झाड़ियों में पड़े राजेश नागर, उनके 21 साल के पुत्र पार्थ नागर की रक्त रंजित शब्द जब्त किए थे, जिनकी गला रेतकर हत्या की गई और उन्हें झाड़ियों में फेंक दिया। ऊपर से कांटे और सीट कवर से ढका था। पुलिस ने इनकी पहचान राजेश की जेब से मिले मोबाइल के आधार पर कर दी। रात को ही उनके घर पर जीवाजीगंज के हरिनगर पहुंच गई थी। मंगलवार सुबह पुलिस को लोगों ने जानकारी लगा कि मकान से बदबू आ रही है। इस पर ताला तोड़कर देखा तो लड़की की बनी पलंग पेटी में हाथ पैर बंधा महिला का शव पड़ा हुआ था। शव 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा था। मामले में पुलिस 5 दिन पुराने PSTN और CCTV खंगाकर आरोपियों तक पहुंची है। दिनांक 11 अप्रैल का घटनाक्रम थाना इंगोरिया में हुआ था, जहां हमको चंबल नदी के किनारे 2 डेड बॉडीज़ मिली थी और प्रथम दृष्टया ये समझ में आया कि घटना हत्या की है। हमारे पास चैलेंज ये था कि उस डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करना, चूँकि वो डिकम्पोज स्टेट में थी। हमारी टीमों ने काम किया और जब उसका आइडेंटिफिकेशन किया तो ये जीवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले पिता पुत्र निकले। और जब हमारी टीम वहाँ पहुँची तो इनकी जो माँ है, जो 80 साल की बुज़ुर्ग थी, उसका भी शव जो है उसमें जो उनका पलंग है, उसकी जो बॉक्स है उसके अंदर पाया गया। घटना के पीछे जो कारण निकल के सामने आया है कि ये मृतक जो है, इसका जो आरोपी और उसके जो सह आरोपी, दोनों आरोपी हैं, ये उसके कर्जदार थे। एक को 4 लाख रुपए लेने थे, दूसरे को 20,000 रुपये देने थे। तो इस बात से इनके बीच में कुछ बहस भी बीच में हुई थी और उसने को घर से आने से मना किया, मृतक को घर से आने के मना भी किया था। और इन लोगों ने तय किया कि अगर हम इनको मार देते हैं तो हमारा ये कर्ज वाला जो है वो पट जाएगा। इसी उद्देश्य से इन्हें घटना की है और दोनों ही आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जब ले जाने की बात है तो ये इनसे चर्चा ये हुई थी कि आपका पैसा हम वापस कर देंगे, हमारा कुछ उधारी का, चूँकि ये व्यापार भी करते हैं देहात क्षेत्रों में, वहाँ से हमारा कुछ उधारी का पैसा मिलने वाला है, आप हमारे साथ चलो, हम पैसा दे देंगे। ये कह कर उनको लेके गए थे और मिर्ची का पाउडर पहले डाला। जब ये लोग अचकचा गए तो उसके बाद जो इनके पास हथियार थे, एक के पास चाकू और दूसरे के पास जो रॉड थी, और उसको उपयोग करते हुए घटना की गई थी। और इनको जब वापस आके ये घर में है, उसको गला घोट के मारा गया। थैंक यू। कटनी नगर निगम का शहरी क्षेत्र का एक उपनगरीय क्षेत्र भट्टा मोहल्ला के इन वार्डों में विकराल समस्या है। राम निवास सिंह वार्ड, वंशरूप वार्ड, फॉरेस्टर वार्ड, कावसजी वार्ड, विवेकानंद वार्ड, पाठक वार्ड, इन वार्डों में नगर निगम द्वारा जल की पूर्ति की जाती है, जो पिछले साल से भी ज्यादा विभत्स रूप ले चुका है। इस वर्ष का जल अकाल, जी हाँ, आपको बताना ये जरूरी है कि जल अकाल इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिन घरों में नल कनेक्शन है और बाकायदा नल कनेक्शन के बिलों का भुगतान किया जा रहा हो, उसके बावजूद उन्हें पर्याप्त नल से जल न मिले तो जल अकाल ही तो हुआ। दरअसल सरकार ने अमृत योजना और नल जल योजना लागू की, जिसके तहत नलों के कनेक्शन बढ़ाए गए, लेकिन नल के पाइपलाइन को दुरुस्त नहीं किया गया और न ही उन पाइपलाइन को अपग्रेड किया गया। जबकि बरसात को अभी 3 से 4 महीने इंतजार करना होगा। वहीं क्षेत्रीय महिलाओं ने अपनी शिकायत में जल विभाग के अधिकारी उपाध्यक्ष पर आरोप लगा रही है कि पानी की सप्लाई में अड़ंगा लगाते हैं। वहीं कुछ लोगों ने नल से आने वाला पानी प्रदूषित गंदा रहता है और पानी योग्य नहीं होता, उसके बावजूद मजबूर होकर पानी की समस्या होने के कारण गंदा पानी तक इस्तेमाल करना पड़ रहा है। कम से कम 2-3 साल हो गए हैं, पानी में इतनी दिक्कत होती है कि गंदा पानी आता है हम लोगों के नलों में। कितने बार STCAC में कंप्लेन भी करी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी तो दिक्कत ऐसी है 4-5 महीने से कि एक बूंद पानी नलों में नहीं आता है। और बिजली का बिल है, नल का बिल है, तो वो हमेशा देना पड़ता है। अभी जो नगर निगम में नल आते हैं, कितने बार आते हैं? दिन में एक ही बार आते हैं? एक बार आता है, वो भी हफ्ते में 2-3 दिन आता है, वो भी नहीं आता। एक बूंद पानी नहीं खिसता है। गंदा पानी आप लोग क्या भी आ रहा है? पानी ही नहीं आ रहा है तो गंदा पानी की तो छोड़ी। क्या नगर निगम टैंकर नहीं भिजवा रही आप लोगों को? अब एक टैंकर में 40 परिवार भरते हैं। अब आप बताइए कितना कितना पानी यूज। कौन से वार्ड में रहती है आप? राम निवास सिंह वार्ड। क्या नाम है आपका? अनीता श्रीवास। कलेक्टर इस समय नगर निगम को देख रहा है, लेकिन अगर हफ्ते में देखा जाए तो आप बता रहे हैं 3 दिन पानी आ रहा है। आप इसका विरोध भी किए, लेकिन अगर कलेक्टर की बात अगर हम करें तो अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, पानी तो हम लोग लड़के भी ले लेंगे, हराम का तो पैसा दे नहीं रहा है कोई। पहले 90 रुपए था, 60 रुपए था, फिर 90 हुआ, फिर 160 हुआ और अभी 195। अब जो मार्च की लॉजिक के बाद से 205 रुपए। तो पानी नहीं तो बिल नहीं, पहली चीज पानी नहीं तो बिल नहीं। और रह गया कलेक्टर साहब से मैं अब 20 तारीख को मुलाकात करने जाऊंगा, प्रशासक कलेक्टर कटनी नगर पालिका निगम, और पूरी जवाब, अगर कुछ भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है ना
तो उसकी जिम्मेदारी कलेक्टर कटनी की होगी, क्योंकि 3 महीना पहले ये हम लोग बता के आ रहे हैं कि साफ पानी नहीं आ रहा है, बिल बराबर आ रहे हैं। पानी की समस्याओं को देखते हुए नगर निगम कमिश्नर ने ये बोला कि मैं कटनी जिले में 100 बोर करवाने जा रहा हूँ, तो इससे क्या समाधान निश्चित है? 100 बोर नहीं 200 भी करा ले, लेकिन अगर समय से पहले करा लेते तो 100 बोर भी काम में आते। 3 महीने से कराना चालू करते ना बोर, तो आज हमारे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अभी एक पता चला है सूखी टंकी भी कोई पानी नहीं था, जिसका उद्घाटन किया गया यहाँ के विधायक ने, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? माननीय विधायक संदीप जायसवाल जी विवेकानंद वार्ड में अभी 4 दिन पहले टंकी नहीं बनी थी, पानी की व्यवस्था इन्होंने किया नहीं, और कौन से नियम में सूखी टंकी की भूमि पूजा कर ले, और वो भी दोपहर में 4 ढैया अपने कार्यकर्ता को ले जाकर, पब्लिक को भी नहीं बुलाया। ऐसी चोरी इनने उद्घाटन किया। सूखी टंकी का अभी फिलहाल उस टंकी में पानी उपलब्ध हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, और मुझे तो शर्म आती है ऐसे प्रतिनिधियों पे। मैं छोटा सा प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं अपने आप किस वार्ड से पार्षद है आप? मैं कावसी वार्ड से, लेकिन पूरे क्षेत्र में जहाँ पब्लिक बोलेगी मैं उनके साथ। क्या नाम है आप? राजेश जाटोला। पानी की समस्या की बात करूंगा, हमारे क्षेत्र में सर पानी पिछले लगभग 4 महीने से हम लोग को पानी नहीं मिल पा रहा है। मात्र एक टाइम पानी आता रहा पहले 4 महीने पहले, लेकिन आज ये कंडीशन हो गई है कि 3 दिन में हफ्ते में पानी आता, वो भी आधी बाल्टी पानी आता बहुत है। 1-1 घंटा तक हम लोग मशीन चालू करके बैठे रहते हैं, इंतजार करते हैं कि शायद पानी पकड़ ले, लेकिन कंडीशन खराब हो चुकी है। हम लोग हैंडपंप से पानी लेके आ रहे हैं, आज हैंडपंप की कंडीशन भी खराब हो चुकी है। पूरी नौकरी छोड़ के, पूरे काम छोड़ के एक ही काम करना पड़ता है, हर परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रशासन हमें वो भी नहीं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है सारे। आपके मोहल्ले में कितने हेडपंप लगे हुए? मेरे मोहल्ले में सर एक ही हेडपंप लगा हुआ निवासी में, वो भी पानी निकालने लगा। और उसमें कितने लोग यूज करते हो उस हेडपंप? यहाँ की बात करें सर, हजारों से बिल्कुल ज्यादा हो जाएगी। ये समस्या कितने समय से आपकी? अरे पिछले समस्या की बात करें तो पिछले 10 साल से समस्या चल रही है। पानी कैसे मिल रहा है? और 2-3 साल से ये गंदा पानी की समस्या नगर निगम यहाँ संबंधित अधिकारी नेताओं को अवगत नहीं कराया? बिल्कुल सर, हमारी काफी कंप्लेनें डली हुई है, 181 पर डली हुई है, लिखित रूप में डली है, ओरल डली हुई है। ये पानी गंदा कब से आ रहा? पानी गंदा की सर पिछले आप ये जन समस्याओं को लेके जन सुनवाई में नहीं गए कलेक्टर महोदय के पास? जन सुनवाई में हमारे प्रतिनिधि के माध्यम से जाना चुकेंगे, और लगभग अगर नहीं होती सुनवाई तो बड़ा रूप का आंदोलन करा जाएगा सर। जन सुनवाई में आपसे क्या बोला गया? अगर आप सर अभी तो आश्वासन दिया गया कि भाई हम व्यवस्था करेंगे पानी की आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो नहीं पा रहा। कितने समय पहले गए थे आप जन सुनवाई में? 20 तारीख के करीब गए थे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप सिंह ठाकुर है। और इसी जबलपुर में हर साल 14 अप्रैल को भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी तारतम्य में हर साल की तरह इस साल भी अंबेडकर जयंती जबलपुर संस्कारधानी में भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। सभी सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के लोग अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा जी को माल्यार्पण किया और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात दोहराई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में ही संविधान सभा ने दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान तैयार किया। अंबेडकर जयंती को मनाने के पीछे का कारण जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने में न्यायविद के समर्पण को याद करना है। आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 131वीं जयंती महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा, इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है। इसी संस्था का जो है जबलपुर में हमारा जो है बुद्धिज़्म का जो संस्था जो है बनाने का प्रचार प्रसार और तथागत भगवान बुद्ध की वाणी घर घर तक पहुंचाने हेतु बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की संस्था का ये गठन हुआ है। अब हम जबलपुर जिले में इसका जोरों से प्रचार प्रसार करेंगे। आज बाबा साहब जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रदेश सचिव भारतीय बौद्ध महासभा। खबरों में फिलहाल इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।